दोस्तों एडमिशन का सेशन शुरू हो चुका है 2022। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम पास कर चुके हैं और कुछ लोग का बोर्ड एग्जाम अभी हो रहा है। बेसिकली अब यहाँ से आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे और एडमिशन का सिलसिला शुरू होता है। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको लेकर कुछ स्टूडेंट्स को उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं। बेसिकली आज से हम एक यूनिवर्सिटी रिव्यू का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम यूनिवर्सिटीज के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसका रिव्यू करेंगे कि आखिर वो यूनिवर्सिटी कैसी है। बहुत सारी अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कोर्सेज, फीस, प्लेसमेंट ऑब्वियसली। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और बेसिकली आज से एक मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो कोशिश करूंगा मैं कि आपको ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो है वो चाहे वो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो या कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, तो उनके रिव्यू लेने की अगर मैं कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो पाती है तो उनसे भी मैं बात करूंगा, ठीक है। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मध्य प्रदेश में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ITM यूनिवर्सिटी, जो बेसिकली ग्वालियर में है, ठीक है। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में खुद मैं पढ़ता था, अभी मैं यहाँ से पास आउट हो चुका हूँ, 2021 बैच में पास आउट हो चुका हूँ, ठीक है। इसी ITM यूनिवर्सिटी के बारे में आज का वीडियो है और इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा नाम है सत्यम और मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो ITM यूनिवर्सिटी की बेसिकली दो अलग अलग कैंपस है। एक सिथौली में है और दूसरा जो कैंपस है वो तुरारी में है। तो तुरारी कैंपस को मेन कैंपस माना जाता है, सिथौली को कहा जाता है ITM GOI, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बेसिकली सिथौली कैंपस में आपके नाद एमपी थिएटर है। नाद एमपी थिएटर क्या है, बेसिकली इसमें जो कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये सारी चीजें, फैसिलिटीज जो है वो सिथौली कैंपस में है और दोनों ही कैंपस के बच्चे एक दूसरे सेंसर से कनेक्टेड होते हैं। सिथौली वाले बच्चे ITM GOI में जाते हैं और GOI के बच्चे तुरारी में जाते हैं। तो बेसिकली दो अलग अलग कैंपस है और कैंपस का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। आपको बिल्कुल हरा भरा दिखेगा, सारी चीजें पहाड़ है, ऑब्वियसली पहाड़ भी है। तो इन सब चीजों की वजह से कैंपस काफी शानदार दिखता है और आपका मन वहां आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो कैंपस के मामले में ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है। दूसरा है अपने पास जो है हॉस्टल के बारे में, ठीक है। हॉस्टल देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा दो अलग अलग कैंपस है, तो दोनों ही कैंपस में अलग अलग हॉस्टल है। सिथौली कैंपस में भी हॉस्टल है और तुरारी में भी है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल जो है वो एक ही है जो मेनली सिथौली कैंपस में। तुरारी कैंपस में आपको गर्ल्स हॉस्टल देखने को नहीं मिलता है और जो तुरारी का जो है वो मेन कैंपस है, ठीक है। तो बेसिकली हॉस्टल में कुछ चीजें हैं, जैसे हॉस्टल में आपको 3 तरह की शेयरिंग, जैसे आप 3 लोगों के साथ रहना चाहते हो तो 3 शेयरिंग में आपको रूम में कम चार्ज लगेगा, 2 शेयरिंग में थोड़ा ज्यादा लगता है और अलग अगर आप अकेला रहना चाहते हो तो उसके लिए भी है सिंगल रूम, सेपरेट बाथरूम वगैरह। तो फैसिलिटीज के हिसाब से आपकी फीस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो अलग अलग शेयरिंग के साथ आप रह सकते हो। खाना की अगर मैं बात करूं तो खाना मुझे तो ठीक लगता था भाई पर्सनली, क्योंकि इतना भी बुरा नहीं था। होपफुली अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे नखरे वाले नहीं हो तो आपको भी खाना पसंद आएगा। खाना के साथ ऐसी कोई आपको शिकायत नहीं है। वेज नॉन वेज दोनों चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी और बाकी वो मेन्यू के हिसाब से खाना दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हॉस्टल का खाना कभी कभी आप चाहो तो नीचे से अपने रूम में भी ले जाके खा सकते हो। ये हॉस्टल के बारे में बात होगी, ठीक है। अभी बात आती है कोर्स की। तो देखो कोर्स के बारे में क्या है कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज है, चाहे वो सिथौली कैंपस हो या तुरारी कैंपस हो। दोनों ही कैंपस में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज चलाए जाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डोमेन के अंदर में हो, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में हो, बीटेक, एमटेक, PhD कोर्सेज हो, या मैनेजमेंट में हो, या लाइफ साइंस में हो, या जनरल साइंस में हो। तो बहुत सारे की कोर्सेज हैं, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। जैसे लाइफ साइंस में मैं बात करूँ तो आपको फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा फार्मेसी वगैरह बहुत सारी कोर्सेज हैं। उसके अलावा मैं इंजीनियरिंग में बात करूँ तो बीटेक, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारे तो हैं ही हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में भी BBA, MBA, BCom वगैरह सारे कोर्सेज अवेलेबल है। BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, MSc, तो बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। आप एक बार वेबसाइट से जाके चेक कर लेना कि इसके वेबसाइट पे आप जो पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हो वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो कोर्स के बारे में देखो ऐसा है कि कुछ कोर्सेज ठीक है और कुछ कोर्सेज के बारे में मैंने सुना है कि उतना ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे मेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो ITM से अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आपको ITM से अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो ऑप्टोमेट्री या नर्सिंग जैसे कोर्सेज है तो उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये बात है मेडिकल कोर्सेज के बारे में। बाकी ICAR से एक्रीडेटेड है, तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड BSc एग्रीकल्चर आराम से आप कर सकते हो, क्योंकि ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से ये एक्रीडेटेड है, ठीक है। बाकी बीटेक, MBA जैसे कोर्सेज काफी शानदार है और लाइफ साइंस के भी कोर्सेज ठीक ठाक है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी कोर्स करना चाहते हो। अब बात आती है फीस की। तो देखो फीस का ऐसा सीन है कि अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फीस है। मेरा ऐसा परसेप्शन है कि कुछ कोर्सेज में फीस काफी ज्यादा है,
बाकी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले पर ठीक है, एवरेज कह सकते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज में फीस काफी ज्यादा है। जैसे एग्रीकल्चर हो, चूंकि आईसीआर से एक्रेडिटेड है तो एग्रीकल्चर के थोड़ी ज्यादा फीस है, ठीक है। बाकी बीटेक वगैरह में, एमबीए में भी फीस ठीक ठाक है, आपको भरने पड़ सकते हैं। एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा जो एक तरह से डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक कह सकते हैं, वो ये है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो चाहे किसी भी फैमिली से हो, पैसे आपके पास पूरे होने चाहिए। जो भी फीस है वो आईटीएम यूनिवर्सिटी के पूरे फीस आपको समय पे भरने होंगे, ठीक है। अगर फीस नहीं भरते हो तो यहाँ फाइन का बहुत लफड़ा है। हर 4-5 दिन में आपको फाइन लगा देंगे, रजिस्ट्रेशन का फाइन, लेट फीस, ये वो बहुत परेशानी है, ठीक है। तो बेसिकली फीस का जो है वो अपना प्रॉपर देख लेना, ठीक ठाक करके तभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। नहीं तो फीस के रिगार्डिंग ये यूनिवर्सिटी काफी लेंथी है, पैसे के लिए आपको बहुत परेशान कर देंगे, ठीक है। तो पैसे टाइमली भरना पड़ेगा, वरना फाइन वगैरह का बहुत ठीक ठाक प्रावधान है यहाँ, ठीक है। सो अब बात आती है सबसे लास्ट, सबसे जरूरी, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। ऑब्वियसली इसी के लिए आप लोग इस वीडियो को अभी तक झेल रहे थे। तो देखो, प्लेसमेंट के बारे में ऐसा है कि प्लेसमेंट के बारे में एवरेज है, ठीक ठाक प्लेसमेंट है, और ये डिपेंड करता है कि आप कोर्स कौन सा करना चाहते हो। जैसे बीटेक जैसे कोर्सेज के लिए, एमबीए जैसे कोर्सेज के लिए यहाँ प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो अमूमन हमेशा कोई ना कोई कंपनी आती रहती है, और बीटेक एमबीए जैसे कोर्सेज के लिए प्लेसमेंट ठीक ठाक आपको मिल सकता है, बीसीए वगैरह भी है। तो इसके अलावा लाइफ साइंसेज में भी कुछ कंपनी जाती है, फार्मेसी वालों का भी प्लेसमेंट ठीक ठाक है, एग्रीकल्चर वालों का भी है। लेकिन अब वही, जैसे कि मैंने आपसे कहा, नर्सिंग वगैरह, ऑप्टोमेट्री वगैरह में प्लेसमेंट कम है। कुछ कोर्सेज हैं जहाँ प्लेसमेंट बहुत कम है या नहीं के बराबर है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कोर्स कौन सा करना चाहते हो। बेसिकली मेडिकल जैसे कोर्सेज में कम प्लेसमेंट्स है, और मैनेजमेंट, बीटेक जैसे कोर्सेज में काफी शानदार प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ आपको प्लेसमेंट का इन्वायरमेंट ठीक ठाक मिल जाएगा। ट्रेनिंग वगैरह आपको अच्छी खासी ये लोग दे देते हैं, तो प्लेसमेंट के लिए आप थोड़ा एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो प्लेसमेंट ठीक ठाक है, बट ये डिपेंड करता है आपके कंपनी कोर्स के ऊपर। और दूसरी बात ये कि कंपनीज तो आती हैं, लेकिन 100% प्लेसमेंट ये कोई यूनिवर्सिटी क्लेम नहीं कर सकती। तो 100% प्लेसमेंट है ऐसा मैं भी नहीं कहूँगा, ठीक है। बाकी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी क्या एबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है। उस हिसाब से आपको आपकी जो भी ड्रीम जॉब है वो मिलेगी, या पैकेज वगैरह, ठीक है। पैकेज डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है, हर कोर्स के लिए अलग अलग पैकेज है, कंपनीज के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो पैकेज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। सो यही बात थी आईआईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के बारे में, जिसमें हमने उस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा रिव्यू देखा, बात करी। और बाकी अगर मैं ओवरव्यू देखूं तो ये देखो, आईआईटीएम यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कोर्स कौन सा करना चाहते हो। कुछ कोर्सेज के लिए ठीक है, कुछ कोर्सेज के लिए ठीक नहीं भी है। उनके लिए आपको कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज और अवेलेबल है जहां से आप कर सकते हो। फीस वगैरह ठीक ठाक है, फाइन का प्रावधान ठीक है, यहाँ पे फाइन अच्छा खासा आपको भरना पड़ सकता है अगर आप फी लेट भरते हो। तो प्लेसमेंट भी ठीक है, एवरेज से थोड़ा ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन फिर से कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा कोर्स है। बाकी मैनेजमेंट, बीटेक जैसे कोर्सेज में प्लेसमेंट ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये बात थी आईआईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के बारे में। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। लेकिन थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद, बच्चों से बात करने के बाद, इंटरेक्शन होती है, तभी थोड़ा बताने में ठीक रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अलूल जरूर आके यहाँ बोल देना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी हो तो मेरे को बताओ, नीचे में कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। इस यूनिवर्सिटी से मैं खुद पास आउट हो चुका हूँ 2021 में, अभी मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को वैसे उस टाइम प्लेसमेंट वगैरह चाहिए भी नहीं था, क्योंकि मेरे को हायर एजुकेशन में जाना था। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, यूनिवर्सिटी का यही रिव्यू था। बाकी किस यूनिवर्सिटी को आपको चाहिए रिव्यू, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यहाँ तक वीडियो को झेलने के लिए धन्यवाद।